ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। एक मोटर चलाई, फिर दूसरी में लगा दी, वो भी चलाई, फिर तीसरी में लगा दी। वो बैटरी एक ही और कहाँ लगाते गए? 84 मोटरों में लगाई, इसलिए थोड़ी डल हो गई है। अब तुम पुनः इसे याद की यात्रा से भरपूर कर दो, इसको फिर से चार्ज कर दो। तरीका याद की यात्रा। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझ रहा है? हम में से कौन बच्चे हैं जो भाग्यशाली हैं? बाबा किसको समझ रहा है? उत्तर है, जिनके पास कोई प्रकार के झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं, जो पूर्ण निर्बंधन है। वो कैसे हैं? ऐसे बच्चों को बाप कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम न झंझट है न झगड़ा। हाँ, आप लिए बैठे हो तो पूरी दुनिया का ले लो, उसका तो कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन आप फंसे ही नहीं हो किसी में। तुम बच्चे याद की यात्रा में रह करके अब अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो, क्योंकि तुम निर्बंधन हो, भाग्यशाली हो। तुम्हें यह करना चाहिए, निरंतर बैठना चाहिए। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनते हो, योग है ही नहीं या योग में रहते ही नहीं है, तो तीर लग ही नहीं सकता, चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, संस्कार का, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा, आत्मा की चार्जिंग नहीं होगी, वो डिस्चार्ज ही रहेगी। बाल कोई कितना भी भवका दिखाए, हम भवका दिखाते हैं ना, कुछ पहनने का, ओढ़ने का, क्रिया का, कोई कितना ही भवका दिखा ले, कोई कितने ही अपने अनुभव सुना ले, लेकिन खुद को धारणा हो ही नहीं सकती और दिल में खाता ही रहेगा। अंदर से बोल रहा हूं, ये कर नहीं पा रहा, याद में रह नहीं पा रहा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने के प्रति रूहानी बाप समझाता है। उस रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। तो वह भगवान है, बेहद का बाप है। सब आत्मा बेहद, हद का नहीं है, एक का दो का नहीं है, सबका। मनुष्य को कभी बेहद का बाप या ईश्वर या भगवान कहा ही नहीं जा सकता है। बल बहुतों ने अपने शरीर के नाम शिव रख लिए, बहुतों ने रख लिए, शिव नारायण, शिव प्रसाद, शिव सिंह, शिव कुमार, कुछ भी रख लिए ना शिव, बहुतों ने।
परंतु वह सब तो देहधारी हैं, शिव तो विदेही हैं, चेतन है। ऐसे शरीरधारी शिव को भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाता है, मीठे बच्चे, मैंने जिसमें प्रवेश किया है वह एक ऐसा रथ है कि उसके बहुत जन्म के अंत का जन्म है उसका। कई बच्चे पूछते हैं तुम बच्चों से कि तुम इसको भगवान क्यों कह रहे हो? बाप पहले से ही तुम्हें समझाता है और तुम भी स्वयं समझो कि कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी, भले ही सूक्ष्म शरीर ही धारण कर रहा है, स्थूल शरीर नहीं भी है, तो भी भगवान नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म बतनवासी ठहरे, वह भी बल देवता कहे जा सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान तो एक ही है जो ऊंचे से ऊंचा है, परम पिता परमात्मा शिव, वो एक ही है। ये तुम्हारे अंदर में दृढ़ हो जाए। उसका ऊंचे से ऊंचा नाम है और ऊंचे से ऊंचा ठाव है, अर्थात उसके रहने का स्थान भी बहुत ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम है। वही भगवान है। बाप सभी आत्माओं सहित वहीं निवास करते हैं, परम धाम में। और उस जगह पर भी बाबा की बैठक सबसे ऊंची है। यहां हम सीढ़ियां बनाते, वहां सीढ़ियां नहीं है, वहां तो अलग बैठा है, सबसे ऊंची। वास्तव में ऐसी कोई बैठने की स्थान नहीं होती है कि कोई बैठने की वहां कुर्सी बनी हो जिस पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे ये तारा मंडल, ग्रह, नक्षत्र बैठे थोड़े ही हैं। वैसे ही तुम आत्माएं भी अपनी अपनी ताकत से वहां जाकर के खड़े हो जाते हो। जिसकी जितनी पवित्रता है वो वहां लटक जाएगा। हाँ, यह बात है कि तपस्या से ऊंच नाम वाला, ऊंच पद वाले को वैसी ताकत मिल जाती है जो वहां जाकर खड़ा हो सके। उतना ऊंचा है उसके नजदीक, कितना नजदीक। वह भी ड्रामे में फिक्स है, कौन कितना तप करेगा, कहां खड़ा होगा। जैसे सीट फिक्स होती है ना, मंत्री की ये है, राजा की ये है, और उससे नीचे वाले मंत्री की और दूर, थोड़ा और दूर, थोड़ा बहुत दूर। वैसे ही है। बाप का नाम है ही सर्वशक्तिमान, क्योंकि सभी को उसी से शक्ति मिलती है। चाहे आपको शक्ति मिल रही है, याद करो, आपको शक्ति मिल जाएगी। उसे याद करो, शक्ति मिल जाएगी। शक्ति उसी में है।
और उसी से मिलती है। तुम आत्माएं उसको ही याद करो। उसको याद करने मात्र से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जो डिस्चार्ज है, जो अनेक जगह यूज हुई है, वो पूर्ण चार्ज हो जाएगी। जैसे इस संसार में मोटर में बैटरी लगाते हैं और उसके जोर से ही मोटर स्टार्ट होती है और चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई रहती है, फिर धीरे धीरे चलते चलते वह खाली हो जाती है। तो क्या करते, उसे फिर से मेन पावर में चार्ज करके पुनः मोटर में डाला जाता है। यह सब हद की बातें हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर तो झट से जो काम है वो हद में हो जाता है। लेकिन बाप जो बात तुमसे कहता है ये बेहद की बात कहता है। तुम्हारी बैटरी ऐसी नहीं है जैसी स्थूल इस संसार के अंदर गाड़ियों की है। तुम्हारी बैटरी तो अविनाशी है और डिस्चार्ज भी 5000 वर्ष में होती है, जाके तुरंत नहीं हो जाती है, एक दिन में ही हो गई या कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर चलने पे हो गई। कब होती है ये डिस्चार्ज? पूरे 5000 वर्ष चलती रहती है, फिर डिस्चार्ज होती है। चलते चलते फिर ढीली भी हो जाती है और मालूम पड़ जाता है कि एकदम खत्म तो नहीं होती, उसमें तब भी कुछ न कुछ चार्जिंग रहती ही है। अंतिम जन्म है, फिर भी चार्जिंग है। हाँ, जैसे टॉर्च डिम हो जाती है ना, वैसे आत्मा में भी ये शरीर की बैटरी है और यह भी डल जरूर हो जाती है अंतिम जन्म तक। अब बैटरी इस शरीर से निकालनी होगी। वैसे तो तुम हर जन्म में एक शरीर से निकल दूसरे, दूसरे से निकल तीसरे में जाते रहे और 84 मोटरों में तुमको डाला भी गया। लेकिन अब बाप कहता है तुम डलहेड अर्थात पत्थर बुद्धि हो गए। अब पारस बुद्धि थे, डल गिरते 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 डलहेड पत्थर बुद्धि, बेसमझ, अनजान। अब पुनः मुझसे टच हो जाओ, राम जी से टच कर लो अपनी बैटरी, क्या ही हो जाएगी? फिर से अपनी बैटरी को भर लो। बस भगवान की याद में चलो, सिवाय परमात्मा बाप के याद के आत्मा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती है। ये याद रख लेना ये बात। दूसरा तरीका नहीं है। और याद का तरीका एक ही है, पहले शरीर से बाहर हो फिर चार्ज पे लगाओ। शरीर सहित लगाएंगे चार्ज नहीं होगा, डिटैच होना है। अपने को आत्मा निश्चय करना, फिर चार्ज करोगे, जब चार्ज हो जाएगी, एक जन्म में ही हो जाएगी, फिर 84 जन्म चलेगा। याद से आत्मा पवित्र होती है। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, उसी से तुम्हें हर हालत में योग लगाना होगा।
मैं खुद अपना परिचय देता हूं कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। खुद बाबा स्वयं अपना परिचय देता है कि मुझे कैसे, मैं क्या हूं, कैसे मुझे याद करो, कैसा हूं। कैसे तुम्हारी आत्मा को, आत्मा रूपी जो बैटरी डल हो जाती है, उसे पुनः चार्ज करने का सिस्टम यही है। अब बाप तुम्हें राय देता है, मीठे बच्चे मेरी याद करोगे तो पुनः तुम्हारी बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे ही याद करते हो वैसे ही पवित्र बनते हो, और पवित्र बनते ही आत्मा पुनः 24 कैरेट का सोने जैसा हो जाती है। जो पत्थर जैसी है, लोहे जैसी है, वो कैसी हो गई? 24 कैरेट सोना बन गई। फिर से बस परमात्मा की उस पवित्र याद से पवित्रता आती है, और हम फिर से संपूर्ण पत्थर को छूते ही जैसे पारस पत्थर को लोहा सोना बन जाता है, 24 कैरेट सोना। इस समय तुम मुलम्मे के बन गए हो। तुम्हारी ताकत पूर्ण तरह खत्म हो गई है, पूर्ण रूप से। वह शोभा नहीं रही है जो प्रथम जन्म में रहती है। अब बाप तुम बच्चों को बार बार समझाता है, मीठे बच्चे मुख्य बात एक ही है जिसे तुम पूर्ण रूप से समझ लो कि योग में रहना ही है, तभी पवित्र बनोगे। बगैर योग में रहे कोई पवित्र बन नहीं सकता। अपन ये सोचे हम तो पवित्र हैं, हम तो पवित्र बन गए हैं, ये झूठ है सब। जो याद में रहेगा सो पवित्र बनेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई। याद रखना, अगर याद में नहीं रहेंगे तो बैटरी भरेगी ही नहीं, योग लगेगा भी नहीं। बल कुक्कड़ ज्ञानी बहुत बन जाओगे, बकने वाले, कुकड़ू कुकड़ू करने वाले, मुर्गे की तरह बांग देने वाले। कुक्कड़ ज्ञानी, बोलते जाए अरे बड़ी बड़ी बातें हैं यार, इसमें तो बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा प्रवचन चल रहा है। कुक्कड़ ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन चार्ज नहीं होगे। अनेक ऐसे हैं बोल ज्ञान देंगे, परंतु वह अवस्था जो चाहिए वो नहीं आ सकती। अनेक हैं जो यहां बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं अपने, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़े भवके से। परंतु अनुभव सुनाने से, भवका दिखाने से, अंदर में वह खुद ही खाता रहेगा कि मैं जो कुछ वर्णन करता हूं ऐसी अवस्था मेरी है ही नहीं। उसे ये याद रहेगा, सिर्फ मैं सुना रहा हूं। तुम में से कोई ऐसे भी होंगे
योगी तो आत्मा बच्चे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। बाबा डिनाई नहीं कर रहा सबको। बाप तो तुम बच्चों की महिमा कर रहा है उल्टा, और कहता है बच्चे तुम तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। यदि तुम्हें कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट, कमाने का, बनाने का, खाने का, कोई झंझट नहीं है, कोई भी क्रियाक्रम बसने का, तो तुम परम भाग्यशाली हो। अनेक ऐसे भी हैं जिनको बहुत बाल बच्चे हो गए हैं, समझ रहे हो ना, बाल बच्चे पैदा हो गए, नहीं मिला ज्ञान तब तक। जिनको बाल बच्चे ज्यादा हैं उनको तो बहुत बंधन है, झंझट है। अब उनको लिखाना है, पढ़ाना है, कुछ प्रक्रियाएं करनी है, उनकी पालना करनी है, उसमें फंसना ही पड़ेगा, वो बीच में नहीं छोड़ सकते। ये देखो इस ब्रह्मा को कितने ढेर बच्चे हैं, तो उसको झंझट है ना, उनकी व्यवस्थाएं करनी है, उनके लिए बिल्डिंगें बनानी है, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। किसके पास जाते सब लोग? बाबा। भले ही पहाड़ पर भी बिठा दिए, लेकिन व्यवस्थाएं किसको करनी थी? बच्चों ने करी क्या? तो उसको झंझट था, वो बैठ नहीं पा रहा था निरंतर। ढेर बच्चे, सबकी संभाल, सबकी देख रेख करनी पड़ती है इसे। तुमको तो वो भी झंझट नहीं, और बाबा को भी याद करना है, देख रेख भी करनी है। तो ये नहीं कि देख रेख के चक्कर में फिर याद नहीं करना है, बाबा को तो याद करना ही है। मासू की याद तो बहुत ही पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की। तुम भक्ति में मुझ बाप को कितना याद करते थे, लेकिन शरीर समझ के करते थे, इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उसको करते थे, पहले निराकार हे भगवान कहते थे, फिर निराकार भगवान को ही करना है, लेकिन वह जानते नहीं थे। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बन जाते हो, बिल्कुल नहीं। भक्ति में आत्माभिमानी नहीं। याद रखना, यदि तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो फिर पूजा थोड़े ही कर पाएंगे, होगी नहीं तुमसे। तुम तो स्वयं देह को ही भूल जाएंगे, खुद की को भी, तो दूसरे की देह भला क्या ही याद आएगी। इसीलिए पहले पहले बाप समझाता है कि भक्ति भी शुरू होती है तो पहले एक बाप की ही पूजा करते हो, एक ही शिव की पूजा करते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब एक शिव को ही पूजते हैं, और उसे हीरे का बनाते, फिर स्फटिक का बनाते, फिर बाद में धीरे धीरे पत्थर बुद्धि हो गई तो पत्थर का बनाते। सोने का, तांबे का, चांदी का, अनेक तरह का बनाया आपने, बाद में अब बनाया पत्थर का। वो भी बनाया भी नहीं, फिर बना बनाया ही ले लिया। कौन बनाए? किसी नदी में से उठाया, कहीं से उठा लिया, चलो भाई ये नर्मदा का है, ये नर्मदेश्वर हो गया, ये फलाना है, ये गंडकी का है, ये इसका है, ये उसका, ला करके स्थापित कर या बना भी लिया। तुम्हें तो अब हर हालत में मुझे याद करना है। दूसरे जो भी सब हैं वो सब नीचे हैं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, को भी याद करने की तुम्हें कोई दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं।
एक को ही याद करो। तुम्हें तो हर हालत में ऊंचे से ऊंचे बाप को ही याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा बनाया है जो तुम नीचे उतरने के लिए बाध्य हो जाते हो, बंधे हुए हो। मीठे बच्चों, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे तुम सबसे ऊंचे थे, फिर कैसे धीरे धीरे उतरते ही चले गए, मेरी एक न सुनी। इसलिए हर बात तुम बच्चों को आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक समझा देता हूं, जिससे तुम्हें ये कोई, यही तो ज्ञान है, समझाना कि तुम कैसे गिरते हो, कैसे वाम मार्ग में चले जाते हो। आज भी जो झंझट है, जो झगड़ा है, क्या ही है? वर्तमान परिस्थितियों में क्या ही हो रहा है कि दिखाया है कि वो 2-3% हैं ब्राह्मण, और वो लोग ही बस सारे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। अब क्यों ही बैठे हैं भाई? कोई बताएगा क्या क्यों ही बैठे हैं? मतलब एजुकेशन ज्यादा थी उस समय, उस वर्ग में। वो क्या है, पढ़े लिखे। एजुकेशन कौन करता है? यहाँ पे भी एजुकेशन कौन करेगा? अभी आप और हम कौन एजुकेशन कर रहे हैं? जिसके पास बुद्धि होगी तो पढ़ेगा। नहीं, पवित्रता है। तो मतलब प्यूरिटी से ही तो फिर उस ऊपर सब। हाँ, तो जहाँ आपको हर चीज के लिए क्या कर दिया वहां पे कि आपको तो पवित्र रहना ही है, ब्रह्मचर्य रहना ही है, जनेऊ धारण करना ही है। कौन कौन पढ़े? वो सब पढ़े जो पवित्र रहे या ज्ञानी बने या योगी बने। चाहे मीरा बाई है, चाहे कबीरदास है, रैदास है, जो पवित्र रहे। तुलसीदास है, कैसे 160 साल तक जिए, क्या ही था? लेकिन जीवन जिया, माँ बाप भी मर गए, पत्नी आई, पत्नी के प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ, उसने झटका दिया, आजीवन पवित्र रहे। मूल क्या है? मूल को समझोगे तो समझ में आएगा कि कौन विवेकानंद है, हर चीज कैसे याद रह गई। फिर मूल क्या है? मूल पवित्रता ही है। जो पढ़ कौन सकता है? पढ़ा कौन कौन? जो पवित्र रहा। ज्ञानी कौन बना? जो पवित्र रहा। फिर उसको, अभी कल ढलाई वाले आए थे, हाँ, देखा, पूछा कौन हो भाई, कि ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं, ढलाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? पूछा उनसे, मैं जानबूझ के ही पूछा कि ये ढलाई का काम करते हो? ये क्या ही करें, पहले ही बचपन में पीना सीख गए थे, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, फिर ऑटो चलाई, फिर उसमें घाटा पड़ गया, फिर उस वहाँ पी लेते थे, तो मोबाइल चोरी हो गया, ऑटो ये कर दिया, पटक दिया, गिरा दिया। अभी क्या ही करें? तो क्या ही करते हैं, क्या ही करते हैं, बस ये डाल देते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है 500-700 रुपया, उससे खर्चा चल जाता है, पी भी लेते हैं, फिर भी भूल नहीं रहे। लेकिन तो क्या हुआ? क्या वो ब्राह्मण नहीं है जाति से? बाबा ने तो ये शरीर वाली कहने का भाव क्या है कि जो पवित्रता ही ब्राह्मणत्व है। आप समझिए बात को, ये कहने की बात है। कोई ब्राह्मण पंडित नहीं है। क्या है, आप 10 जनेऊ धारण कर लो। जनेऊ धारण करने का अर्थ क्या था कि आपने प्रतिज्ञा की हुई है कि हम अपवित्र नहीं बनेंगे। ये 25 वर्ष तक ये जनेऊ संस्कार रहेगा ही, और हम हर चीज का शुद्धि का आचरण करेंगे, खान पान का, व्यवहार का, बोल का, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति। अगर आपने खान पान भी अशुद्ध कर दिया है, यानी भूखों मरना, तप करने का मतलब क्या था? भूखों मरना मंजूर है, पत्ती खा लेना, कहीं से भी जड़ी बूटियां, जड़ें खा लेना, कंदमूल खा लेना, उससे जीवित रहेंगे, लेकिन तपस्या करेंगे। जिन्होंने ऐसा किया, चाहे वो कोई भी है, कोई भी करेगा भाई, बगैर पवित्रता के इस संसार के अंदर
आप कोई भी चीज के लिए श्रेष्ठता पा नहीं सकते। बाबा यहाँ वो कह रहा है कि तुम सब नीचे उतरने के लिए बंधे हुए। बाबा समझाते हैं हर बात में कि तुम नीचे उतरते कैसे हो। उतरते कैसे हो? वाम मार्ग में जाकर, अर्थात अपवित्र होकर, अपने को स्त्री या पुरुष समझकर, देह समझकर। विकार काय से आते हैं? कामी क्रोधी काय से बनते हैं? बनते हैं ना। उसका मूल कारण क्या है? देह, अपवित्रता, देहभान। बस वही हमको गिरती करा, वही हमें दूसरों का, जो स्वयं का गुलाम है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वह अनेकों का गुलाम है। अगर अतीन्द्रिय हो, इंद्रजीत हो, तो आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत है? आप बता दीजिए। आज भी आपके अंदर बुद्धि की प्रखरता किसके अंदर होती है? जो पवित्र है। उसका माइंड चलता है, ऐसा कर लो, ये कर लो। वो भूत भविष्य वर्तमान देख त्रिकालदर्शी हो जाता है। यार यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ये कर लेते हैं, ये चीज़ खरीद लेते हैं, ये यहाँ पे से ये करके वहाँ हो जाते हैं। जो कुछ हो, आज भी क्या ही हो रहा है। और जो ठस से पड़ा हुआ है, चला ही नहीं रहा है, उसका चल ही नहीं रहा है दिमाग, तो उल्टा ही चलता है। क्या ही चलता है? बताया ना आपको, क्या ही चला कि भैया बस पीने लायक मिल जाएगा तो तत्सर डाल दो, बहुत है। मजबूर, उनसे मना भी करो, उसको बिठाओ, अभी जब बैठ जाओ तो ऊपर नहीं बैठना है। खाना खाने के लिए बोला, भाई चौड़े में आकर के यहाँ पेड़ों के नीचे खा, उसके अंदर घुस के ही खा रहे हैं। यहाँ शटरिंग लगी है, जो बैठने की भी जगह नहीं है, दो वक्त पन्नी में ही लाए हैं। उसने कहा अचार उचार नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कितना हो गया माइंड संकुचित, कितना हो गया भयभीत, कितना हो गया दुखी। क्या है उसका मूल कारण? मात्र आपके विचारों के अंदर आई हुई अपवित्रता। बस इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, हर तरह से अपवित्र है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब बदल गई और आप दुखी हो गए। तो सुख और दुख का मूल कारण, जब आप देवता होते हो तो सब होते हो कि जाति होती है वहां पे कोई और? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो द्वापर में बनते हो आप। उससे पहले क्या होते हो? देवता ही होते हो ना। तो कोई और होता है क्या? सब होते हो कि नहीं होते हो? जो पवित्र होते हैं वो सब देवता होते हैं, जो फरिश्ता होते हैं वो सब देव। कैसे फरिश्ता होते हैं? वो सब पवित्र बने तो फरिश्ता बने, डिटैच होना सीख गए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये सीखना ही फरिश्तापन है। इसलिए पवित्र बने। यही आपको बार बार बाबा याद दिला, हर मुरली में दिला रहा है, लेकिन अपन सब भूल जाते हैं। मूल है ये। हर बात आदि से अंत तक बाबा ने इसलिए तुम्हें समझाई, कैसे ऊपर से नीचे उतरे, ये भी बाबा ने समझाया। इसका मूल कारण कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। देवता से हम धीरे धीरे कब दैत्य बन गए पता ही नहीं चला। दुख देने वाले, खुद को दूसरों को, काम कटारी चलाने वाले, स्थूल कटारी चलाने वाले, हिंसक, किसी को भी मार के खा जाते हैं लोग। भक्ति भी पहले पहले तो सतो प्रधान थी, द्वापर में धीरे धीरे वो सतो रजो तमो हो गई। इस समय सब भक्ति भी तमो है। तुम फिर से सतो प्रधान बनो, लेकिन इसमें मेहनत है कि पवित्र बनना पड़ेगा। मेहनत क्या है? मूल मेहनत क्या है? पवित्र बनना पड़ेगा। और पवित्र किससे बनोगे? बाबा की याद से बनोगे। पवित्रता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ईश्वर की याद नहीं है, उस निराकार ईश्वर की, तुम स्वयं निराकार हो, ये याद नहीं है, तो तुम फिर से देह ही समझोगे, फिर कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। माया कहीं धोखा तो नहीं देती है, कहीं मेरी दृष्टि क्रिमिनल तो नहीं हो जाती है, कहीं कोई पाप का ख्याल तो नहीं आ जाता है।
गायन भी है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उसकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहां कहने का भाव है कि तुम्हें हर हालत में पवित्र रहना, दृष्टि वृत्ति से पवित्र रहना है, स्मृति से पवित्र रहना है। वो कुक वंशावली ब्राह्मण तो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण भाई भाई बहन हुए, फिर विकारी दृष्टि रखना ही नहीं है किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति। मूल कारण क्या आ गया फिर से, जो बात अपन बता रहे थे आपस में डिस्कस, बाबा वही फिर से कि मूल कारण क्या है, विकारी दृष्टि नहीं रखनी है, पवित्र है। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे दो, फिर से तुम बच्चे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर के देवता बनो। पहले फरिश्ता बनते ही फिर देवता बनोगे, कहते भी हैं ना, बाप आकर के इस समय देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, लेकिन पहले तुम्हें ब्राह्मण बना रहा है। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अब समझ में आई ब्राह्मण माना क्या, पवित्र आत्मा। ये समझ की बात है। तो फिर से तुम क्या बन जाएंगे, अगर ब्राह्मण बन गए, पवित्र आत्मा बन गए, तो फरिश्ता भी बन जाएंगे, देवता भी बन जाएंगे, नारायण भी बन जाएंगे, पूरी पृथ्वी फिर राज्य करेंगे। फिर कोई कैसे भी जले कि उनका राज्य हमारा नहीं हुआ। तो राज्य का मूल क्या है, पवित्रता। हम और आप भी जो यहां तक भी आए हो, आप पढ़े लिखे, थोड़ा सा घर में गांव में आपके साथी लोग, आपके साथ अनेकों पैदा हुए होंगे, लेकिन कोई नहीं पढ़े होंगे, तो आज भी वो घास खोद रहे होंगे, घर में डलिया डाल रहे होंगे, किसानी कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, और आप अफसर बन गए। कैसे बन गए भाई, क्या ही किया आपने, पवित्रता को धारण कर लिया, थोड़ा अलग रहे, घर से बाहर आ गए, ब्रह्मचर्य पालन किया, पढ़ाई लिखाई करी, बुद्धि में घुस गया थोड़ा सा ज्ञान पवित्रता के कारण, और आप बड़े आदमी बन गए। तो उनसे आप श्रेष्ठ कहलाने लगे। मीठे बच्चों, तुम सब ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसीलिए किसी हालत में किसी के भी प्रति कुदृष्टि कभी जानी नहीं चाहिए। किसी भी हाल में किसी के भी प्रति कभी भी कुदृष्टि जानी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। उसको रोकना है अगर हो रही है तो, ऐसे नहीं हो रही है हम क्या करें, नहीं, अगर हो भी रही है तो रोकना है और स्वीकार करना, ये तो हमारी मीठी बहन है, ये तो हमारा मीठा भाई है। इस तरह का लव रहना चाहिए, दैहिक लव नहीं। जैसे ब्लड कनेक्शन में प्रेम रहता है ना, वह बदलकर रूहानी बन जाए, लेकिन इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज। याद अपने को बस आत्मा समझ करके जैसे ही तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारी विकार की दृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर अपने को आत्मा समझे बगैर याद किया तो खत्म नहीं होगी। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए बार बार कहता हूं। यही तो देखती हैं, औरत है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, बार बार देखती हैं। इसको बदल दीजिए, आत्मदृष्टि लाइए कि ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, क्या है, सब आत्मा है, सब भाई भाई है, स्त्री पुरुष है ही नहीं।
हम आत्माएं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यही भाई भाई की दृष्टि है। या भगवान ने ही सबको गोद लिया है, बाबा ने। तभी तो हम बीके कहते हैं अपने को, बीके। बल चलन में अभी भी फर्क है, लेकिन टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना कि तुम समझो कि हमारी दृष्टि कभी भी भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि ही रहनी चाहिए, कुछ चंचलता नहीं रहनी चाहिए। ये टीचर्स को भी पूछना चाहिए। रहती है तो जरूर तुम स्वयं को देह समझते हो, आत्मा नहीं। देखो, तुम सब सगे बाप के बच्चे हो। तुम ये मत सोचो कि हमारा बाप अलग अलग है। एक ही बाप है, सगे बाप के बच्चे। सगे हो तुम आपस में, रियल ब्रदर। अब तुम्हें इस बाप के आगे सच बताना होगा। झूठ बोला तो दंड पड़ेगा कि तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति आत्मिक रही कि नहीं रही। जैसे कोर्ट में कसम आदि उठाई जाती है, वो बल नकली हो सकती है, लेकिन तुम अभी तो सच्चे ईश्वर के सामने सन्मुख हो। यहां तो तुम्हें सच कहना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं तो गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, और फिर भले ही झूठ बोल रहा है। ये यहां नहीं चलेगा। यहां बाप सामने है, सच कहना ही पड़ेगा। तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनो। बाप क्या है? बाप का नाम क्या है? ट्रूथ, सत्य। सत्य ही शिव है, ट्रूथ है बाप, सत्य है। इसीलिए वह सत्य ही बता रहा है, सत्य लोक में ही रहता है। बाकी सब तो गपोड़े देते हैं। देखो कितने गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाने वाले कितने गपोड़े दे रहे हैं कि हम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, और दृष्टिवृत्ति देखेंगे तो क्या ही होगी। तो ये गपोड़े हुए कि नहीं? मीठे बच्चे, ये माला है जो तुम्हें स्मरण रखनी है। यह भी जानना होगा कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की माला, क्रिश्चियंस की भी माला होती है, मुस्लिम भी माला रखते हैं। हर एक अपने ढंग से माला फेरता है। कोई कितने मनिए की, कोई कितने की, लेकिन होती सबके पास। अब तुम बच्चों को हर तरह का ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल है, तो वो निराकार परमात्मा का प्रतीक है। उसको ही सब याद करते हैं। उसकी याद से ही हम स्वर्ग के पट्टरानी महारानी बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये सूर्यवंशी मखमल की पट्टरानी बनना भी जरूरी था, फिर अभी तो खादी की हो जाते हैं। कहां मखमल के थे, कहां खादी के बन गए। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स हर हालत में अपने बुद्धि में रखो, और फिर एक दूसरे को समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत रोशन हो जाएगा अगर तुम ऐसा कर पाए तो। और तुम्हारी बात शेरनी जैसी हो जाएगी। क्या कह रहा बाबा? बात करने में तुम शेरनी बन जाओगी। शिव शक्ति कहलाओगी।
तुम्हारी अपनी सेना होगी। देखो अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वैसे तुम्हारी शिव शक्ति की भी सेना होती है, एक से एक बढ़कर। तुम्हारे अंदर कोई क्रिमिनल ख्याल आएगा ही नहीं। वह भी तुम जाकर देखो क्या सिखाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है। हर हालत में क्रिमिनल दृष्टि से जो बहुत धोखा देने वाली है उससे बच के रहो। तुम्हें स्त्री पुरुष बनाएगी, धोखा देगी, फिर फंसा देगी काम, क्रोध, लोभ, मोह तेरे मेरे में, झूठ में, छल में, कपट में फंस जाओगी। इसीलिए तुम्हें स्वयं अपनी अवस्था का ख्याल रखना है, वर्णन करना है, अनुभव करना है कि हम घर में कैसे रहते हैं। ये नहीं अवस्था पर क्या असर पड़ेगा। डायरी रखो बच्चे। यहां से गए तो घर में जाओगे तो अवस्था कैसी रही, इस बात की डायरी कि हाँ आश्रम में तो आत्मस्मृति रही, घर में आते ही फिर देह बन गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना समय तुम इस अवस्था में रहते हो, बाबा समझाता है। रुस्तम से रुस्तम, माया भी रुस्तम होकर के तुमसे लड़ेगी। तुम जितना छुपोगे उतना माया तुमसे छुपेगी। तुम जितना सूक्ष्म बनोगे उतना माया तुम्हारे साथ सूक्ष्म व्यवहार करेगी, लेकिन गिराएगी तुम्हें, कोशिश करेगी। क्योंकि ये युद्ध का मैदान है। दिखाते हैं ना वहां कि एक ऊपर गया तो दूसरा भी उड़ गया, एक अध पर आसमान में छुप के युद्ध कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, तब तो युद्ध होगा। अभी आप वो जानते ही नहीं है तो आपको तो 2 मिनट में परास्त कर देगा कोई भी, कि कहाँ से बाण आया वो तो हमें दिख नहीं रहा था, उसने हमें गोली मार दी या बाण मार दिया, मर गए हम तो, क्योंकि वो तो बड़ा पावरफुल था। युद्ध का मैदान है, 5 विकारों से तुम्हारी युद्ध है। माया बड़ी बलवान है। धन संपत्ति कहलाती है, धन माया नहीं है। माया तो ये 5 विकार ही है। जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है, अजामिल भी ज्यादा वही बन जाते हैं। इसलिए तुम अब अजामिल बनना बंद करो। पहले पहले स्वयं को बचाना है, फिर वैश्याओं को तो बचाना ही पड़ेगा, वैश्यावृत्ति को बचाना पड़ेगा। वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाए। तुमको बाबा से वर्षा लेना है, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं। समस्त इस वैश्यालय को शिवालय बनाना होगा। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को यह बात भी समझानी होगी कि तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू खत्म हुई है, इज्जत चली गई है। तुम बदलो, अपनी स्मृतियों में वापस लौटो। बाप आए हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं शिवालय में ले जाने के लिए। इस वैश्यालय को छोड़ शिवालय चलो, अर्थात श्रीमत पर चलो। तुम्हारे पास भगवान चलकर आया है तुम्हें श्रीमत पर चलाने के लिए। तुम नहीं गए हो बाबा के पास, उल्टा बाबा आया है चलकर। बच्चे श्रीमत पर चलो। ये बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस में आ जाओ। अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करो और विश्व के मालिक बन जाओ। इस विश्व को तुम संभालो। फिर पुनः भारत का नाम रोशन करो। हमारे माफिक हम भी बाबा को याद करने से पवित्र बन जाएं। तुम भी ये एक जन्म बुरे काम छोड़ दो सबके सब। स्वयं पर रहम जरूर करो, चाहे साधारण हो चाहे वैश्या हो। सबको कहना है बाबा। जब तुम स्वयं पर रहम करोगे तो तुम्हारा बहुत बहुत नाम रोशन हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत आ गई है जो इन्होंने गंदे धंधा करना आदि छोड़ दिया, इनकी सबकी एसोसिएशन बन गई है,
अभी तुम अपनी एसोसिएशन गवर्नमेंट से भी मदद ले सकती हो, तो तुम्हें सब प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अब ऐसे छी जिंदगी मत जियो जिससे भारत का भी नाम बदनाम हो और तुम्हारा जिंदगी नरक बन जाए। तुम्हें तो सेवा करनी है। उनको ये समझाओ कि तुम्हारी जो यूनियन है वो बहुत पक्की होनी चाहिए। भले ही 10-12 भी हो, आपस में मिल करके पूर्ण रूप से संगठित होकर के तपस्वी बनना है। माताएं बहुत अच्छी हैं। कोई नया युगल हो तो बोलो हम पवित्र रहते हैं, शादी हुई है लेकिन ज्ञान मिला है, हम पवित्र रहते हैं। कोई भी मनुष्य इस विश्व में पवित्र रहने से ही विश्व का मालिक बन सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई भी हो जाए, कोई भी मनुष्य, मनुष्य माने स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। जब पवित्र रहने से विश्व के मालिक नारायण बन जाते हैं तो क्यों ना पवित्र रहें? फिर कौन मूर्ख होगा जो फिर भी अपवित्र रहना चाहेगा? सारे झुंड के झुंड पवित्र बनो और बड़ी नम्रता से जाकर सबको परमपिता परमात्मा का पैगाम भी दो। ये भी समझाओ भैया विनाश सामने खड़ा है, भगवान को याद कर लो, बाबा को याद कर लो। विनाश से पहले कर लो, क्योंकि बाप का आदेश है। बाप कह रहा है मैं सबका उद्धार करने आया हूं। और तुमसे एक ही क्या मांग रहा है बाबा? इस एक जन्म विकार में मत जाओ, बस यह मुझे दे दो। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं तुमसे। हम तो ईश्वर के बच्चे हैं भाई, भिखारी के थोड़े हैं। ऐसे ऐसे प्लान जरूर बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कोई मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जो तुम्हारा वाह वाह हो जाए। तुम हजारों की संख्या में मदद देने वाले निकल पड़ो। अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। भले बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो ईश्वरी सेवा में लग जाना चाहिए। बहुत हो गई संभाल। फ्राक दिल होना चाहिए जो झट सेवा पर निकल पड़े। एक तरफ है सेवा तो दूसरी तरफ है इन बातों को मिला करके सेवा भी करनी है, सहयोग भी करना है और गीता की भी बात करनी है। तुम पढ़ते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो तुम्हें पढ़ने के साथ साथ याद करना ही पड़ेगा। तुम यहां आपस में मतभेद मत रखो। कई बार क्या कोशिश हो जाती है, मतभेद हो जाता है, मन भेद हो जाता है। ये गड़बड़ है। हमारा मत अलग है, आपका मत अलग है। हम नहीं मान रहे आपकी बात, हम तो ऐसा ही करेंगे। हम तो देवान, क्या करना है उसे, क्या ही हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए परम पद, हमें नहीं चाहिए नारायण पद, हम तो यही ठीक है, हम तो लोरेंगे। तो उनको छोड़ दो ना तुम। मीरा जी ने जब लिखा था ना तुलसीदास जी के लिए, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या ही करें, भजन नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या कहा
कि तुम तजिएताय कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि तुम्हारे भजन में कोई बाधक है तो उसको तुम त्याग दीजिए, भले ही वो कितना ही प्रेम करता। यद्यपि परम स्नेही तजिएताय कोट बैरी सम, ये करोड़ों बैरी इकट्ठे हैं, उस तरह से छोड़ दीजिए। तत्क्षण याद में विघन नहीं चाहिए, इसलिए मतभेद नहीं होना चाहिए, सहायक हो उनके साथ रह पाओगे। सब एक दूसरे को कह रहे भैया जगो 4 बजे, क्यों नहीं जगते, जगो 3 बजे, जगो 2 बजे, बैठो, याद में रहो, चलो, एक दूसरे को सपोर्ट। तुम आपस में एक दूसरे को मिलकर उठाओ, क्योंकि तुम्हें यह बात मूल रूप से पता चल चुकी है कि पढ़ने से ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, याद करने से ही लक्ष्मी नारायण बनते, तो करो ना यार। अगर कोई आपस में बात छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करोगे और उल्टा ही 100 गुना पाप भी चढ़ जाएगा। इससे बचो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन होकर ही रहना चाहिए। कभी भी विकारी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, कभी भी। अगर दृष्टि में कोई चंचलता है तुम्हारे में, तो रूहानी सर्जन को सच बता दो, बाबा अभी चंचलता है, तो रूहानी सर्जन उसका इलाज कर देगा। कि मेरी दृष्टि देह में चली जाती है, स्त्री पुरुष में चली जाती है, किसी के अंदर अवगुण देखने लगती है, मैं क्या ही करूं। दूसरा पॉइंट है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, कभी भी। ये मुरली का सार है। फ्राक दिल बन सेवा करनी है, बड़े उमंग उत्साह से, फ्राक दिल, साफ दिल। अपने तन मन धन से बहुत 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 नम्रता से सेवा करनी है। सबको बाप का परिचय देना है हर हालत। वरदान है, तुम्हारा हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। भगवान तुम्हें वरदान दे रहा है, ध्यान से सुनो वरदान। मुझे कौन सा आज से वरदान मिल गया है। भगवान आएगा, बगैर वरदान दिए जाएगा ही नहीं। तो क्या वरदान दिया? हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य हो बनाने वाले। आपका एक एक कर्म चरित्र बन जाए, गायन योग्य बन जाए, ऐसे महान आत्मा भव। महान आत्मा वही है जिनका हर संकल्प, हर कर्म महान होने लग जाए। एक भी संकल्प साधारण नहीं हो, व्यर्थ तो बिल्कुल ना हो, साधारण भी ना हो, महान हो। कोई भी कर्म साधारण और बगैर अर्थ नहीं करना है। अब तुम्हें कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? साधारण कर रहे हैं, बगैर अर्थ के करे जा रहे हैं, बस पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। नहीं, कर्मेंद्रियों द्वारा अब जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होना चाहिए। अब आपका एक एक सेकंड अच्छे काम में सफल हो, तब हर चरित्र गायन योग्य हो जाएगा। और तुम्हारी यादगार कैसी है? महान आत्माओं की यादगार हर्षित मूर्त है, आकर्षण मूर्त है और अव्यक्त मूर्त है। ये तीनों चीजें आपको धारण करनी होंगी।
जैसी यादगार है, हर्षित हैं तो सदा हर्षित रहो, आकर्षण मूर्त हैं तो सदा अट्रैक्टिव रहो, दूसरे तुम्हें देख कर ही आकर्षित हो जाए। ये कोई चीज़ है, इनसे मिल लें, इनको देख ही लें, इनसे बात कर लें, थोड़ा इनसे कुछ पूछ लें, अट्रैक्टिव हो और अव्यक्त मूर्त हो। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ करके स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे पीछे दौड़ेगा। आप मान की इच्छा में, मैं मान के लिए, सम्मान के लिए काम करूं, ऐसा मत करिए। क्या करिए? मान की इच्छा छोड़ दीजिए और स्वमान में टिक जाइए, बस। तो मान परछाई के समान पीछे पीछे आ जाएगा आपके। ओम शांति।